व्यक्तिगत स्थान के बारे में, यानी चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं पर्सनल स्पेस। आप लोग यूसी नेट का 8 में, यानी यूसी नेट का यूनिट 8 में जब आप लोग सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में देखेंगे पर्सनल स्पेस, आप लोग को मिल जाएगा पर्सनल स्पेस, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी में। इसका मतलब होता है व्यक्तिगत स्थान। मनोविज्ञान में आप लोग सिर्फ अगर सोचेंगे कि सिर्फ हम जो है हिंदी लेकर चलेंगे, तो हिंदी लेकर चलिएगा तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि आपको पर्सनल देते, ठीक है, तो पर्सनल स्पेस दे तो कैसे लिख देगा पर्सनल, हो सकता है वहां पे आपको ऐसे दे दे पर्सनल स्थान, बस आपका होश उड़ गया कि क्या पर्सनल स्थान पढ़वे नहीं किए हैं। तो आप लोग को दोनों समझ में रखना होगा कि पर्सनल स्पेस और व्यक्तिगत स्थान दोनों को दिमाग में रखना होगा। यह स्थान क्या होता है? एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, इसके चारों तरफ हम राउंड बना देते हैं, ये सेंटर में है, आप लोग दिमाग में रखिएगा बात को, ये सेंटर में। अगर आपको समझना है कि पर्सनल स्पेस क्या होता है तो आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। इसी के आधार पे लिखा पढ़ी उतना ज्यादा नहीं करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपको दिमाग में सेट कर जाएगा। ये जो व्यक्तिगत स्थान है, यहाँ पे आगे में हम मिटा देंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इससे हमको ये पता चला कि हमारा जो लेफ्ट है राइट है, ठीक है, लेफ्ट है राइट है बैक है, इन सब से आगे वाला जो स्थान होता है वो स्थान बड़ा होता है। ठीक, हम व्यक्तिगत स्थान के बारे में ही बता रहे हैं, यानी पर्सनल स्पेस के बारे में ही बता रहे हैं। एक जो व्यक्ति है, व्यक्ति के चारों ओर जो स्थान होता है उसी को कहते हैं पर्सनल स्पेस, जिसमें से आगे वाला स्थान जो होता है व्यक्ति का बड़ा होता है। यह स्थान जो है व्यक्ति का बपोती स्थान नहीं है। बपोती का मतलब क्या? मेरा बाप का 5 बीघा जमीन है, तो वो नहीं होगा, वो व्यक्तिगत स्थान नहीं है। यानी जो भौतिक स्थान होता है वो नहीं है ये, तो उसके विपरीत है ये। क्या है? भौतिक के स्थान के विपरीत है। तो इसका मतलब ये स्थान इनविजिबल है। हाँ, है। यह स्थान इनविजिबल है, ठीक है। यह स्थान अनुभव परक है, यानी एक्सपेरिमेंटियल है, अनुभव परक है। तो यह जो स्थान है, ये चारों दिशा में से आगे वाला दिशा बड़ा होता है। आपको दिमाग में रखना है, जब वहां क्वेश्चन आएगा कौन सा दिशा बड़ा होता है तो उसमें दे देगा, तो आप इसको मारिएगा। जब पूछेगा एग्जाम में कि यह जो है पर्सनल स्पेस जो भौतिक होता है या अभौतिक, तो आपको मारना है अभौतिक। अगर वहां पे दे दे यह दिखाई देता है, तो आपको बोलना है दिखाई नहीं देता है। यह व्यक्ति इसमें कार्य करता है, तो हाँ कार्य करता है। तो इसी के बारे में रेबर ने 2001 में, किसने? रेबर ने। कब? 2001 में। किसके बारे में कहा? तो पर्सनल स्पेस यानी व्यक्तिगत स्थान के बारे में कहा। क्या कहा? व्यक्तिगत स्थान वो स्थान होता है, व्यक्तिगत स्थान वो स्थान होता है जिसे हम लोग अनुभव परक कहते हैं। अनुभव परक जो यहाँ पे लिखे थे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अनुभव परक यानी एक्सपेरिमेंटियल, ठीक।
अनुभव परक होता है, अनुभव परक यानी एक्सपेरिमेंटियल होता है। क्लियर हो गया। और इसी में व्यक्ति रहता है। क्या है? व्यक्ति इसमें रहता है और क्या करता है? और कार्य करता है। क्या करता है? कार्य। बस ये रेबर ने क्या दिया? अपना परिभाषा दिया। क्या परिभाषा दिया रेबर ने? कि पर्सनल स्पेस यानी व्यक्ति स्थान वो स्थान होता है जो अनुभव परक होता है। क्लियर हो गया, यानी एक्सपेरिमेंटियल होता है, और उसमें व्यक्ति रहता है और कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल स्पेस। ये रेबर का कहना था। अब इसमें जो है पर्सनल स्पेस यानी व्यक्तिगत स्थान में भी विभिन्नता आती है। क्या आती है? विभिन्नता आती है। तो कैसे आती है? किसी व्यक्ति का जो पर्सनल स्पेस है उसमें विभिन्नता कैसे आती है, सवाल होता है। ठीक, वहां पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप मार सकते हैं। तो इसकी जो विभिन्नता आती है, कैसे आती है? तो एक होता है अंतर्वैयक्तिक, यानी व्यक्तिगत स्थान की जो विभिन्नता आती है उसके बारे में बताते हैं। अंतर्वैयक्तिक यानी इंटर इंडिविजुअल, ठीक है। और एक होता है अंतःव्यक्ति। हम किसके बारे में बता रहे हैं? हम बता रहे हैं कि जो व्यक्तिगत स्थान होता है यानी जो पर्सनल स्पेस होता है उसमें व्यक्ति में विभिन्नता कैसे आती है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अंतःव्यक्ति के कारण विभिन्नता आती है, अंतःव्यक्ति के कारण इंट्रा इंडिविजुअल। ठीक, तो दोनों को हम लोग समझते हैं ये है क्या आखिर। तो अंतर्व्यक्तिक जो होता है यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बारे में जो हम चर्चा करते हैं, इसका मतलब ये अंतर्व्यक्तिक हो गया। फिर से समझिएगा आप लोग बात को। जब कभी भी हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं तो वो कहलाता है अंतर्व्यक्तिक। और अंतर्व्यक्ति क्या होता है? एक ही व्यक्ति होता है, अपने आप में मन में अंदर में होता है एक ही व्यक्ति का। तो अंतर व्यक्ति जो होता है उसका जो हम लोग व्यक्तिगत स्पेस का जब तुलना करते हैं तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग स्पेस होता है। जाहिर सी बात है, अगर एक व्यक्ति का जो स्पेस होगा अनुभवपरक स्पेस, दूसरे व्यक्ति का जो स्पेस होगा, ठीक है। और एक और बात, ये जो रेबर था इसने इसको क्या कहा था? अनुभवपरक, यानी व्यक्तिगत स्थान को हम लोग अनुभवपरक स्थान भी कहते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप लोग याद रखिएगा इस बात को। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे अंतर्व्यक्तिक के बारे में कि एक व्यक्ति और यहाँ अदर व्यक्ति यानी दूसरे व्यक्ति, ठीक है। एक और दूसरा व्यक्ति के बीच में यानी पर्सनल स्पेस में क्या होता है? अंतर। क्या होता है? अंतर होता है। ठीक, अब आते हैं अंतर्व्यक्तिक के बारे में। अंतर्व्यक्तिक यानी इंटर इंडिविजुअल जो होता है, इसमें व्यक्ति का जब व्यक्ति समाज में रहता है, किसमें रहता है? समाज में, तो क्या करता है? पारस्परिक क्रिया, ठीक है, पारस्परिक क्रिया करता है। यानी व्यक्ति समाज में एक दूसरे से कार्य करता है, वार्तालाप करता है, संचार करता है, संवाद करता है एक दूसरे से, तो उसी को हम लोग कहते हैं पारस्परिक क्रिया। जब व्यक्ति समाज में रह के पारस्परिक क्रिया करता है, क्या करता है? पारस्परिक क्रिया करता है, तो जरूरी थोड़े है कि सभी का जो परिस्थिति हो, सभी का जो परिस्थिति हो वो समान हो, ऐसा संभव है क्या? सभी का परिस्थिति समान होगा ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। जब व्यक्ति की परिस्थिति
समान नहीं होती है, जब किसी व्यक्ति की परिस्थिति समान नहीं होती है। जैसे अभी हम क्रोध में हैं और किसी ने मुझे जोक सुनाया, तो क्रोध में रहते हुए हम उस जोक को क्या करेंगे, नहीं सुनेंगे ना अच्छा से। आज सुनेंगे अगर तो हंसेंगे क्या, हम नहीं ना हंसेंगे। उसी तरह और वही अगर हम खुश मिजाज में हैं, ठीक है, हम अच्छा हैप्पी हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको जरा सा भी, और कोई हमको सुना दिया, ठीक, जोक सुना दिया, तो हम क्या करेंगे, उसको हंसेंगे। जो प्रतिक्रिया होता है वो प्रतिक्रिया देंगे। इसका मतलब हो गया कि एक ही व्यक्ति जो है अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग क्या करता है, पारस्परिक क्रिया करता है। तो उसके कारण भी क्या होता है, व्यक्तिगत स्पेस में अंतर आता है। ठीक, अब देखिए ये जो स्पेस था, इसी के बारे में अंतर व्यक्तिक स्पेस के बारे में भी बताएंगे हम। अंतर व्यक्ति स्पेस के बारे में हॉल ने 1966 में हॉल ने क्या किया, 1966 में क्या बताया हॉल ने कि जो व्यक्तिगत स्थान है, वो व्यक्तिगत जो स्थान है वो क्या होता है, वे 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 4 प्रकार के। वह अंतर्वैयक्तिक में जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 भागों में इसको बांट दिया। किसके आधार पे, तो पारस्परिक कार्य के आधार पे, संचार के आधार पे, वार्तालाप के आधार पे। कितने भागों में बांट दिया, व्यक्तिगत स्पेस को यानी पर्सनल स्पेस को 4 भागों में बांट दिया अंतर्व्यक्तिक के आधार पे। अंतर्व्यक्तिक मतलब मन के अंदर के बात कर रहा हूँ, एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ कि उसके आधार पे बोला कि ना ये 4 प्रकार का होता है। ये 1966 में हॉल ने कहा। तो कौन कौन, तो सबसे पहला अंतरंग स्थान, जिसको हम लोग इंटीमेट स्पेस कहते हैं। ठीक है, एक पहला है अंतरंग। दूसरा है व्यक्तिगत स्थान यानी पर्सनल स्पेस। तीसरा है सामाजिक स्थान यानी सोशल स्पेस। ध्यान से समझिएगा आप लोग को। चौथा, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको पता नहीं है, चौथा नंबर सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक स्पेस। ठीक, थोड़ा हम यहाँ मार दिए हैं ताकि वीडियो में ज्यादा लेंदी ना बने। तो हमेशा प्रयास करते हैं कि मेरा वीडियो लेंदी ना बने और कम, मतलब नहीं होता है कि कम समय में ज्यादा, तो ज्यादा देने का प्रयास करते। तो बीच में उल बात नहीं करेंगे हम, और ये भी नहीं कहेंगे कि लाइक कीजिए, क्योंकि आपको वीडियो पसंद आएगा, आपका यूज का हुआ ऑटोमेटिक लाइक कीजिएगा, इतना तो समझदार होंगे ही आप। तो अंतर्व्यक्तिक स्पेस जो होता है, यानी व्यक्ति का अपना स्पेस, मन का जो स्पेस होता है, अंदर का जो स्पेस होता है, वो पारस्परिक कार्य के आधार पे, संचार के आधार पे, वार्तालाप के आधार पे, क्रिया के आधार पे इसको 4 भागों में बांट दिया हॉल ने 1966 में। ध्यान रखिएगा। तो अंतरंग स्पेस जो होता है यानी इंटीमेट स्पेस वो होता है, यह स्पेस जो है ना 0 से लेकर 1.5 फीट, 0 से लेकर 1.5 फीट, और यह जो होता है
1.5 फीट से लेकर 4 फीट, और यह जो होता है 4 फीट से लेकर 12 फीट, और ये जो होता है 12 फीट से बस इन्फिनिट। तो यहां आप लोग समझिएगा कि सबसे पहले हमने दिया 0 से 1.5 फीट, फिर दिया 1.5 से 4 फीट, और फिर दिया 4 से 12 फीट, और 12 से इंट। अब हम लोग बात करेंगे अंतरंग यानी इंटीमेट। जब पति पत्नी जो आपस में प्यार मोहब्बत वाले बात करेगा, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में प्यार वाली बात करेगा, तो किस अवस्था में होगा? इंटीमेट ही होगा। ठीक। अगर दो बहुत गहरे मित्र हैं जो आपस में बात करेंगे, तो वो इंटीमेट, वो सट के बात करेंगे। उनकी जो दूरी होगी, वो दूरी कितना? 1.5 फीट के आसपास होगी, मतलब इतना सट के वो लोग बात करेंगे। तो वहां वो लोग व्यक्तिगत स्पेस का बात कर रहे हैं। वो व्यक्तिगत स्पेस दाएं बाएं नहीं होता है, वो आगे एरिया ज्यादा होता है, पहले हमने बता चुका हूं पिक्चर में। तो वह जो होता है ये 1.5 फीट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंटीमेट। व्यक्तिगत पर्सनल स्पेस में क्या होता है? पर्सनल स्पेस में क्या होता है? जब हम किसी अनजान दोस्त से मिलते हैं तो दूर से बात करेंगे, इतना दूर से बात करेंगे जिसका डिफरेंस कम से कम 1.5 से 4 फीट का होता है। और एक और बात, इसमें कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है? इसी में जो है लिखना पढ़ने वाला काम होता है, यानी रीड और राइट वाला जो काम होता है, बस इसी में होता है। रीड और राइट कह देगा कि कौन सा, मतलब लिखने पढ़ने वाला जो वर्क होता है, पारस्परिक जो क्रिया होती है समाज में, वो इनमें से कौन होती है, तो आपको व्यक्तिगत मानना होगा। अगर बोलेगा कि दो लवर आपस में मिल रहे हैं, इस तरह तो देगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको मानना होगा अंतरंग। ठीक है। सामाजिक में क्या आ जाएगा? व्यापार। ठीक है, व्यापार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? व्यापार। मतलब व्यापार वगैरह जो होता है, व्यापार जो समाज में लोग बैठ के क्या करते हैं, दुकानदारी वगैरह जो करते हैं ना, व्यापार जो वगैरह करते हैं, तो उनका स्पेस जो होता है वो स्पेस 4 से 12 फीट का लगभग होता है। जो बड़ा दुकान में आप देखते होंगे, ठीक, और छोटा दुकान में भी लगभग तो उतना ही होता है। कंप्यूटर काउंटर रहता है 3 फीट का, तो वो 4 फीट का गैप ले लिया, 4 से 12 फीट। ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं सार्वजनिक। सार्वजनिक में क्या होता है? ऑडियंस। ऑडियंस क्या हो गया? अगर हम स्टेज में है तो स्टेज का दूरी और जो ऑडियंस जो सुन रहा है उसका दूरी का जो गैप होता है, उस दूरी का। अगर हम ऑडियंस की जगह और भी विचार को उदाहरण दे सकते थे, इसमें भी उदाहरण दे सकते थे। वीडियो लेंथी हमको नहीं करना है, हमको आपको कॉन्सेप्ट देना है जो आप ले रहे हैं। तो ये सार्वजनिक पब्लिक स्पेस हो गया। बात समझ में आ गई? इसके बाद कुछ और भी है, तो इसको जो हम बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर इसका हमने अगला पार्ट बनाया तो उसमें बताएंगे, लेकिन इतना ही समझ लिया पर्याप्त है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर एडवांस अगर देना हुआ तो नेक्स्ट वीडियो। चलिए मिलते हैं बाद में।